एवरीबॉडी। तो क्या आप 12th स्टैंडर्ड के बाद बीएमएस परस्यू करना चाहते हो? तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो डिग्री 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे हुआ करती थी, अब उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आ चुकी है, दैट इज महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो गाइस, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बीएमएस क्या होता है। तो बीएमएस इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जहाँ पे ये ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का होगा। जो स्टूडेंट्स बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में अपना करियर प्लान कर रहे हैं, वो लोग बीएमएस एज अ करियर ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो बीएमएस कोर्स है ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल है, इसी वजह से एक एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब स्टूडेंट्स क्यों बीएमएस चूज कर रहे हैं, क्यों? पहले 12th स्टैंडर्ड के स्कोर की बेसिस पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता था टॉप कॉलेजेस में, बट अब उसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। ये कोर्स की डिमांड जो है बढ़ रही है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। ये इसीलिए बिकॉज यहाँ पे आपका ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको हाई सैलरी करियर ऑप्शंस मिलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप फाइनेंस, एचआर में, मैनेजमेंट में जा रहे हो, तो आपको कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स मिलती है, जहां पे एंड आपको बेटर करियर ऑप्शंस के साथ साथ अगर आप फ्यूचर में एमबीए डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो ये आपका पाथवे एडवांटेज बन जाता है, जहां पे स्किल बेस्ड लर्निंग आपको सिखाई जाती है, आपको आईवी करवाया जाता है इंडस्ट्रियल विजिट्स के थ्रू, आपको इन हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है पीएमएस के थ्रू मिलता है, जिसकी वजह से अब इन कोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसीलिए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये लाई गई है बीएमएस और बीबीए कोर्सेज के लिए। ये महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करता है, और जितने टॉप कॉलेजेस है वो सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टॉप कॉलेजेस भी बताऊंगी जो आपको आइडियली टारगेट करने चाहिए। अब देखिए, जो सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है ये साल में एक ही बार होती है, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होता है और एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पूरा पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको पूरा का पूरा पेपर अपियर करके लेके आना है। देखिए, कुछ कॉलेजेस ऐसी भी होंगी जो सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बल्कि खुद की एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करेंगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कौन सी कॉलेज कौन सी एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करती है ये बातें आपको जानने के लिए मिल सके। अब महाराष्ट्र सीईटी में जो सब्जेक्ट्स है ये सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी होंगे, बट सीईटी का अब सेक्शन वाइज ब्रेकअप हम समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के लिए। रीजनिंग में आपको वर्बल एंड अरिथमेटिक दोनों है। वर्बल रीजनिंग मतलब कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अरिथमेटिक में हमें मैथ्स करके जाना है, बेसिक 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके अलावा वी कैन से रेशियो, प्रपोर्शन, ऐसे कुछ कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पे करके जाने हैं। 30 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद जीके एंड अवेयरनेस आपको आता है, जहाँ पे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करें हम लोग, तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स, बिजनेस रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड्स रिलेटेड जो न्यूज है ये भी पूछी जाती है, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स पूछी जाती है। कंप्यूटर बेसिक्स में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन, जैसे कि रैम रोम क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कितने जनरेशन हुए हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइस, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम एक तो न्यू है, तो किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने होंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना हो। बिकॉज रिमेम्बर, यहाँ पे जो टॉपिक्स है बहुत ही वास्ट है, इसके लिए आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल यूज करना होगा, बिकॉज एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे
तभी जाके जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप प्रॉपर कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे ये सारी चीजों का। और साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग को लेके आपको अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि लास्ट पहले 2 साल में जब सीईटी ने एग्जाम कंडक्ट की तब उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट की थी। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, साल में एक ही बार आपकी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। तो आपको अपडेटेड रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि फॉर्म्स या जो भी चीजें आउट हो आपको उसकी न्यूज मिलती रहे। अब पढ़ाई कैसे करनी है? पढ़ाई के लिए आपको सिर्फ एक बी एडुकेयर ऐप जो है हमारा डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीबीए सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हमने बहुत ही फिजिबल प्राइजेस में आपके लिए जो है लेक्चर स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे ऑनलाइन लाइव बैच जो है गाइस आप लोगों की, जहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड लाइव लेक्चर्स के थ्रू 4 to 5 लेक्चर्स हम पर वीक लेंगे, आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको 6 हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेंगी, 200+ टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर वीडियो प्रोवाइड करूंगी एंड मंथली ई न्यूज मैगजीन जो है ये भी दे दूंगी। तो गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, न्यू बैच जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जहां पे आप स्मार्ट क्रैकर कोर्स के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एमबीए या खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो बीएमएस डिग्री मस्ट है। बट बीएमएस की वैल्यू तभी ही होगी जब आप एक अच्छे कॉलेज से अपना बीएमएस करोगे। तो टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? जय हिंद, नरसी मुंजी, मिठीबाई, आर्य पोदार कॉलेज, उषा प्रवीण गांधी कॉलेज, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको टारगेट करने चाहिए। और यहाँ पे जाने के लिए आपका 99% होना जरूरी है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, कमेंट करिए कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेट।